फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ खास प्रश्न जो कि यूपी SSSC पैट एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोग पढ़ के बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। ये हमारे भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। हमारा भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ देख लीजिए, संविधान के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान। ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। अगला है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है, यानी प्रियम्बल। यहां देख लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा। ये ध्यान रखना, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। अगला है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यहां देख लीजिए, भारत के मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और ये 12 अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई थी? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में और 12वीं अनुसूची 1992 द्वारा जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहां देख लीजिए, 9 दिसंबर 1940 को संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। किसका उद्देश्य पूछा है? प्रस्तावना का मूल उद्देश्य पूछा है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना हमारी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। यहाँ देख लीजिए, अगला है, निम्न में से कौन सा बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है कि क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पे लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, ये सारी क्या है, संविधान की विशेषता है। अगला है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है, यानी अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, कनाडा। यहाँ देख लीजिए किस देश से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली है, मौलिक अधिकार यूएसए से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो ये हम सबको पता होगा। कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। यहाँ देख लीजिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या थे, ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कार्यकारी परिषद के वो उपाध्यक्ष थे। यहाँ देखिए अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा पद था, तो जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, वो गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे और रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली थी। ये ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था, ये याद रखना। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, गृह मंत्री। ये यहाँ दिया गया गोविंद वल्लभ पंत, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4th गृह मंत्री रहे थे। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करो। ठीक है, ये जो व्याख्या दी होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ा करो। अगला है, भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये सब लोग जानते हैं ना, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखा गया था। अगला है, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है भारतीय संविधान को, तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। देख लेते हैं एकात्मक और संघात्मक क्या होता है। तो एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। ठीक है, सारी शक्तियां किस में निहित हैं, एक ही सरकार में निहित है, वह एकात्मक संविधान। और संघात्मक संविधान जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, बाकी ABC विशेषता है। यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग।
ये पढ़ लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। यहाँ देख लीजिए ये सारा। अगला है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एस.सी. मुखर्जी कौन थे? अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष। अगला है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। इधर देख लीजिए, जब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था हमारा देश का संविधान, तब कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? तब संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसमें अनुच्छेद ये लिखे हैं सारे, यहाँ से लिखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। यहाँ देख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जो इसके नाम लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का आपको नाम याद रखना है। अगला है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है, भारत का मूल रूप संविधान